सफल जिंदगी जीने के लिए आपको गलती हो जाने के डर को त्यागना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी भी काम को शुरू करेंगे, पहली बार उस काम को करने जाएँगे, तो आपसे निश्चित रूप से वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होंगे यानी कि गलतियाँ होंगी। लेकिन अगर आप उसमें सुधार कर लेते हैं 2 से 3 बार में, तो आप जो है बिल्कुल 100% सफल हो जाएँगे अपने उद्देश्य में। तो इसीलिए गलतियों से मत डरिए और प्रयास करते रहिए। आपको पहले नहीं तो दूसरे, नहीं तो तीसरे बार में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हम 10 मई के करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट है उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसके लिंक को कॉपी करके सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के सिला सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि विश्व एथलेटिक्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 7 मई। और दूसरा था कि किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश की। और तीसरा था कि इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, इराक के नए प्रधानमंत्री का नाम है मुस्तफ़ा अल कदीमी। और चौथा था कि सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 7 मई। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो देखिए, ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस तिथि को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई। तो देखिए, जो आपके महाराणा प्रताप जी हैं, इनकी 480वीं जयंती मनाई गई है 9 मई को, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। देखिए, महाराणा प्रताप से जुड़े कुछ खास बातें हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए, जो आपके महाराणा प्रताप हैं, इनका मूल नाम था प्रताप सिंह। ठीक है, तो प्रताप सिंह नाम था, लेकिन ये फेमस थे महाराणा प्रताप के नाम से। और इनका जन्म जो है मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के यहाँ पे हुआ था। और महाराणा प्रताप के पिता जो थे राजा उदय सिंह, इनकी मृत्यु 1572 में फिर हो गई। और फिर 1 मार्च 1572 को राजा बने थे कौन? महाराणा प्रताप जी। तो इनके बारे में जो ये 4 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये चारों आपको याद रखने हैं। चारों में से एक एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला क्या कि जो आपके महाराणा प्रताप है, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, और इस साल हमने 9 मई को जो है इनकी 480वीं जयंती मनाई है। दूसरा, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मेवाड़ में हुआ था। मेवाड़ के जो राजा थे उनका नाम क्या था? उदय सिंह द्वितीय। ठीक है, तो इनके ये पुत्र थे और इनकी माता का नाम था रानी जयवंता बाई। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया। और इस ऐप को जो दूसरे राज्य के प्रवासी उत्तर प्रदेश में भी फंसे हुए हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकसित किया है। और देखिए, आपको बता दूं, जो आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसको इस ऐप के माध्यम से कौन कौन सी जानकारी मिलेगी। देखिए, इस ऐप की मदद से उत्तर प्रदेश की सरकार को जो है कोविड-19 स्क्रीनिंग की स्थिति, और जो दूसरे राज्यों के प्रवासी उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं उनका बैंक का अकाउंट नंबर यानी कि उनका खाता संख्या, उनकी शैक्षिक योग्यता, आश्रित घरों में जो रखे गए प्रवासी मजदूर हैं उनकी संख्या, और अपने घर पहुंच चुके जो प्रवासी हैं उनके साथ अन्य विवरणों के बारे में जो है जानकारी उत्तर प्रदेश की सरकार रखेगी इस प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन पे। तो डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन एक लाइन में याद रखना है कि जो आपका प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन है, इसको विकसित किया है, इसको लॉन्च किया हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और इस एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से जो है मिलकर डेवलप किया है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में जान लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है, और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75, यानी कि 75। ठीक है, और देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की लोकेशन मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ इस स्थान पे उत्तर प्रदेश लोकेटेड है इंडिया के मैप में। और मैप को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं क्योंकि इसकी बाउंड्रीज हमें देखनी है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है ये उत्तर में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल के साथ बनाता है। बाकी इसकी जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं ये लगती हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, और फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ में। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला को कितने साल के लिए बैन कर दिया है। तो देखिए, झारखंड की सरकार ने अभी हाल ही में
पान मसाला के कुल 11 ब्रांडों पर 1 साल का जो है प्रतिबंध लगाया है। और जो पान मसाला के ये 11 ब्रांड हैं, देखिए इन पर जो है आरोप था कि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये जो है कार्सिनोजेनिक है, यानी कि ये मुंह का कैंसर काज कर सकता है, बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वैसे भी मैं आपसे अपील करूंगा, जो लोग पान मसाला के शौकीन होंगे वो पान मसाला ना खाएं, खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, फ्रूट्स खाइए और जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं उनको खाइए, ठीक है। तो देखिए आपको याद रखना है कि झारखंड की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में पान मसाला की 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ये जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट के अधिक मात्रा का जो है यूज़ कर रहे थे। और झारखंड के बारे में जान लीजिए। देखिए झारखंड जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, झारखंड की राज्यपाल जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। और देखिए झारखंड की लोकेशन भी मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा सा मैप को जूम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका झारखंड लोकेटेड इंडिया के मैप में, और मैप को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। देखिए जो आपका झारखंड राज्य है ये अपनी सीमाएं बनाता है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ में। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बाउंड्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये एग्जाम में पूछी भी जाती हैं कि कौन सा राज्य कितने राज्यों के साथ सीमाएं बनाता है। 14 प्रश्न है कि हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाकर शून्य कर दिया है। तो देखिए ये रेटिंग एजेंसी आपकी मूडीज है, और इसके साथ ही मूडीज ने जो है वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है तो ये जो है उबर कर 6.6% तक वापस होने का जो है अनुमान भी जारी किया है। तो दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो आपका मूडीज है इसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर शून्य कर दिया, यानी कि जीरो कर दिया है। और साथ में ये भी अनुमान इसने जताया है कि जो आपका अगला वित्तीय वर्ष होगा 2021-22 का, इसमें भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर है ये उभर कर 6.6% तक जो है वो वापस आ सकती है। और मूडीज के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका मूडीज है इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और मूडीज के जो वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ हैं इनका नाम है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 500 मिलियन डॉलर। और जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, देखिए इसका हेडक्वार्टर है चीन के बीजिंग में, और ये जो है एशिया और ओशिनिया क्षेत्र में जो है अपनी सेवाएं देता है। और जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, देखिए इसकी मेंबरशिप जो है 78 देशों के पास है, ठीक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन एक लाइन में दिमाग में फिट कर लिए कि अभी हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए कुल 500 मिलियन डॉलर का जो है ऋण देने की मंजूरी दी है। और छठा प्रश्न कि हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ में हाथ मिलाया है। तो देखिए ये हाथ मिलाना मतलब हुआ समझौता करना। तो देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये समझौता किया है भारतीय डाक यानी कि इंडियन पोस्ट के साथ। और देखिए जो कि ये कोविड-19 टेस्टिंग किट है तो ये किट जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 16 क्षेत्रीय डिपो से पूरे इंडिया के यानी कि देश भर में जो है कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई जो अतिरिक्त 200 प्रयोगशाला हैं यहाँ पर जो है पहुँचाई जाएंगी। तो याद रखिएगा कि हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए जो है भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। और देखिए आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और वर्तमान में जो इसके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल है इनका नाम है डॉक्टर बलराम भार्गवा। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो स्थापना है ये की गई थी भारत सरकार के द्वारा 1911 में। और इंडियन पोस्ट जो आपका है, देखिए जो आपका भारतीय डाक है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 1854 को। सातवां प्रश्न की हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए अभी हाल ही में किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए भारत के रक्षा मंत्रालय ने ये समझौता किया है टाटा पावर के साथ में। और जो आपका ये आधुनिकीकरण का परियोजना है, देखिए इसकी टोटल अनुमानित लागत है लगभग 1200 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये केवल अनुमान है, ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। और जो आपका ये अनुबंध यानी कि अभी हाल ही में ये समझौता हुआ है, तो देखिए ये अनुबंध जो है ये 2 चरणों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसमें प्रथम चरण के तहत एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए जो है भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को जो है अपग्रेड किया जाएगा। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने उत्तराखंड में बनाई गई कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है। तो देखिए इस नए मार्ग का उद्घाटन किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इस नए मार्ग की विशेषता क्या है।
देखिए ये जो नया मार्ग है ये आपका 80 किलोमीटर लंबा है और ये जो है जो आपका नया मार्ग यानी कि सड़क है ये नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब है और ये लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है एक नया मार्ग खोलती है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे दोबारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं कुमार संगकारा जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ये श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। और जो आपका मेलबर्न क्रिकेट क्लब है देखिए इसके बारे में दो चीज़ याद रखिएगा। देखिए जो आपका मेलबर्न क्रिकेट क्लब है इसको स्थापित किया गया था 1787 में और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति का निधन हो गया जो कि कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक थे। तो देखिए कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के जो संस्थापक थे इनका नाम था पंडाडा कोटप्पा। देखिए जो आपके पंडाडा कोटप्पा हैं इन्होंने 1997 में ओलंपिक खेलों की तर्ज पर पहला जो आपका ये टूर्नामेंट है इसका नाम है कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट। तो इसको आयोजित किया था जो कि अब तक कंटिन्यू यानी कि जारी है। और देखिए जो आपके कोटप्पा हैं ये पिछले 22 वर्षों से कर्नाटक में इस कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट की जो है देखरेख कर रहे थे। तो रिसेंटली इनका निधन हो गया है। देखिए एक खास बात और है देखिए जो आपका ये कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट है तो इसमें जो आपकी टीम होती थी ठीक है तो इसमें पुरुषों के साथ साथ जो महिलाएं ये भी पार्टिसिपेट करती थी। तो ये बहुत खास बात है कि पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेल रही हैं इसी टीम में एक साथ ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट था जो कि आपका कर्नाटक में आयोजित होता था हर साल। तो इसके जो संस्थापक थे यानी कि इसके जो फाउंडर थे इनका नाम था पंडाडा कोटप्पा। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और 11वां प्रश्न है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस साल मनाया गया है 2020 में 9 मई को। देखिए जो आपका ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है तो ये जो है एक साल में 2 बार मनाया जाता है मई महीने में और अक्टूबर महीने में। और एक खास बात और है देखिए जो आपका मई और अक्टूबर महीने का दूसरा शनिवार होता है तो इसमें जो भी तारीख पड़ती है उसी तारीख को मनाते हैं ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो इस साल जो मई महीने में दूसरा शनिवार पड़ा है ये आपका पड़ा था 9 मई को तो इसलिए हमने 9 मई को ही मनाया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ठीक है। और देखिए 2020 का जो आपका ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है इसका थीम यानी कि विषय रखा गया है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 12वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में सेवानिवृत्ति की जो आयु है इसको बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में अब जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे ठीक है तो उनकी जो रिटायरमेंट की आयु यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु है ये अब 59 साल होगी। देखिए इससे पहले ये रिटायरमेंट की जो आयु थी ये थी 58 साल ठीक है। तो 58 साल में ही वहाँ पे रिटायर्ड हो जाते थे सरकारी नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं कहाँ पे तमिलनाडु राज्य में। लेकिन अब 59 साल में ये रिटायर्ड होंगे। और देखिए तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए। देखिए तमिलनाडु की टोटल पॉपुलेशन है वर्तमान में 6.79 करोड़ और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के पलानी स्वामी। और तमिलनाडु की लोकेशन आप मैप पे देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ठीक है तो यहाँ पे स्थित आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु जो है देखिए इसकी बाउंड्रीज किसके किसके साथ लगती हैं। देखिए तमिलनाडु राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश और फिर यहाँ पे देखिए कर्नाटका और फिर केरल ठीक है तो इन तीनों के साथ जो है ये अपनी सीमाएं शेयर करता है। तो तमिलनाडु के बारे में विशेष जानकारी याद रखेगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करने पर। और अब बात कर लेते हैं हम आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे और सभी क्वेश्चंस की जो है आपको जवाब भी देने हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। देखिए आपके लिए पहला प्रश्न है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है इसका आंसर बताइए। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जा रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है इसका आंसर बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है इस राज्य का नाम बताइए। चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री का भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में जो कार्यकाल है इसको जो है 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आंसर बताइए इनका नाम बताइए इनका नाम क्या है। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसने कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है तो बताइए किसने किया शुरू। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इन सबको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, स्पेशली टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को और फेसबुक को, ठीक है। तो ये काम आप कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।